हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 स्प्रिंग्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में, या इनका दूसरा नाम है टॉर्जन स्प्रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलिकल स्प्रिंग को, यह है हेलिकल स्प्रिंग। ये आप देख रहे हैं हेलिकल स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग की डेफिनेशन आप देखें, हेलिकल स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ वायर्स। ये वायर्स के रूप में बनती है। देखिए, इज मेड अप ऑफ वायर एंड इज वाउंड इनटू हेलिक्स, यानी बहुत सारी जो वायर्स होती हैं इस प्रकार से मिलकर यहाँ पर ऐसे मिलकर क्या बनाती हैं, वायर के फॉर्म में इसको बनाती हैं, वाउंड इनटू हेलिक्स। हेलिक्स की तरह इसको बना लेती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग हम कहेंगे। अब आप देखिए, दिस आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। दो तरीके की हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग होंगी। फर्स्ट जो है वो है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एंड अदर वन इज ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। देखें, इफ इन हेलिकल स्प्रिंग, यानी यदि हेलिकल स्प्रिंग में जो हमें पता है किससे मिलकर बनी है, वायर्स से मिलकर बनी है, और जब बहुत सारी वायर्स एक साथ वाउंड हो जाती हैं तो हेलिक्स बन जाती है, एक हेलिक्स बना देती हैं बहुत सारी कॉइल्स मिलके। इन अ हेलिकल स्प्रिंग द एंगल ऑफ कॉइल इज लेस देन 10 डिग्री। यदि एंगल ऑफ कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में 10 डिग्री से कम हो, यहाँ पर आपको ध्यान देना 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से ही मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एंगल है, मान लीजिए अल्फा कोई एंगल है, यदि लेस देन 10 होगा, ये जो हेलिक्स एंगल है 10 डिग्री से यदि कम होगा, तो जो कॉइल स्प्रिंग है ये हमारे पास कहलाएगी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। सो दिस स्प्रिंग इज नॉन एज क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। इफ हेलिक्स एंगल, यदि यही हेलिक्स एंगल या हेलिकल स्प्रिंग का जो एंगल है इसे ही हम क्या कहेंगे, हेलिक्स एंगल कहेंगे। यदि 10 डिग्री से अधिक हो, यदि 10 डिग्री से ज़्यादा हो, तो यही हेलिकल स्प्रिंग हमारे पास कहलाती है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। मैं आपको बता दूं, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आर सुटेबल फॉर कैरिंग टेंसाइल लोड्स। जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं वो सुटेबल होती हैं कैरिंग टेंसाइल लोड, उसमें हम टेंसाइल लोडिंग देते हैं। इस प्रकार से आप देखें, ऐसे टेंसाइल लोड, यहाँ पर इसको टेंसाइल लोड दे देंगे, हम यहाँ से फिक्स कर देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, टेंसाइल लोडिंग दे देंगे, जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है। क्योंकि जो इसकी जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी क्लोज हैं कॉइल्स एक दूसरे से, तो यहाँ पर जो टेंसाइल लोड है वो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग यूज़ होती है वहाँ पर। और जहाँ पर ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगा उनका यूज़ होगा टू कैरी टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। उनका जो यूज़ होगा वो टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड दोनों को कैरी करने के लिए होगा हेलिकल स्प्रिंग का ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, क्योंकि जो उसमें जो कॉइल के बीच का गैप है वो बहुत ही अधिक होता है। इस प्रकार से मान लीजिए एक कॉइल यहाँ पर है तो एक कॉइल इससे बहुत ही दूर होगी, इस प्रकार से इनका जो गैप होगा वो बहुत ही अधिक होगा। तो इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों तरीके की क्या कर सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं। अब आप देखें, ट्विस्ट डिफ्लेक्शन एंड शियर स्ट्रेस इन अ क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग, यानी ट्विस्ट डिफ्लेक्शन एंड शियर स्ट्रेस इन क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने ड्रॉ की है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर हमने ड्रॉ की है, जिसमें टेंसाइल लोड आप देख रहे हैं W एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, टेंसाइल लोड W एक्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, हम ट्विस्ट, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफ्लेक्शन और शियर स्ट्रेस इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए, D इज़ द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। ये जो D है इसको आप मान लें डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, N मान लें नंबर ऑफ कॉइल्स, D मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग ऑफ ईच कॉइल, यानी D क्या है, आप मीन डायमीटर मान लें इस प्रकार से, ये जो कैपिटल D मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग ईच कॉइल। R है मीन रेडियस, यानी इसका हाफ, D/2। थीटा, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पर ये देखिए डिफ्लेक्शन को डेल्टा से शो किया गया है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। L है टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ये पूछा जाता है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग वायर आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है एक कॉइल जो होती है वो 2πr, और कितनी कॉइल से मिलकर यदि एक स्प्रिंग बनी, यदि n कॉइल्स हैं तो लेंथ कितनी होगी, 2πr इंटू n होगी। और टॉ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो आप देखिए, इन सभी आइडेंटिटीज़ का या इन सभी क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हुए जो शियर स्ट्रेस होगा इसका फार्मूला आता है 16 WR/πd³। यहाँ पर 16 क्या है, एक कांस्टेंट है, W क्या है, लोड, R है मीन रेडियस, अपॉन में πd³, और ये स्मॉल d जो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर है, πd³।
अब आप देखिए डिफ्लेक्शन, फार्मूला फॉर डिफ्लेक्शन आप यहाँ पर देखिए, डेल्टा मीन्स डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला 64, वेयर 64 इज अ कांस्टेंट इन द होल फार्मूला इनटू डब्ल्यू आर क्यूब इंटू एन अपॉन में GD4 की पावर 4। यहाँ पर G क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है यहाँ पर, इस प्रकार से आप समझें। और अब आप देखिए जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इसका फॉर्मूला भी 64 इंटू डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन एन अपॉन 64 इंटू डब्ल्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन GD4, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट का है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन द केस ऑफ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। इन द केस ऑफ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की जब भी हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टॉ यानी शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 WR अपॉन में पाई DQ। जब आप डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए 64 इंटू WR क्यूब इंटू एन अपॉन में GD4 की पावर 4। यदि आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट करना है तो आप यूज़ करेंगे 64 इंटू WR स्क्वायर अपॉन इंटू एन अपॉन में GD टू द पावर 4। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे रेजिलियंस की, जो रेजिलियंस है या स्ट्रेन एनर्जी है स्प्रिंग के केस में वो क्या होगी। देखिए रेजिलियंस इन कॉइल स्प्रिंग, यानी यही कॉइल स्प्रिंग में यदि आपको रेजिलियंस फाइंड आउट करना है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यदि आपको फाइंड आउट करनी है, इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर यदि आपको मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो इसका फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, या आप देखें तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू टॉ स्क्वायर अपॉन में 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, यानी वायर का जो पूरा आयतन है वो है, जो हमें पता है वायर किस फॉर्म में यहाँ पर है, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वायर, पूरी वॉल्यूम वायर का, तो इसका आएगा पाई, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा R स्क्वायर इंटू H, जो उसकी लेंथ, जो उसका डायमीटर होगा यहाँ पर, यही इसका फार्मूला आएगा जो पूरी लेंथ यहाँ तक होगी, तो पाई R स्क्वायर H टाइप में इसका यहाँ पर फार्मूला आता है सिलेंडर का, ऐसा आपको पता है, वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ रेजिलियंस का मतलब होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द मटीरियल। हमें पता है जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में वो किसके रूप में होती है, स्ट्रेन के रूप में, स्ट्रेन के रूप में होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। तो आप देखिए रेजिलियंस का फार्मूला है टॉ स्क्वायर अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब आप देखिए स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये C से आप इसको डिनोट करेंगे। ये रेशियो होता है, एक अनुपात होता है मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, यानी जो कॉइल का डायमीटर है, टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। मान लीजिए ये है आपके एक क्या है, डायमीटर है एक कॉइल का, इस प्रकार से देखिए ये है D, और जो मीन डायमीटर है ऑफ कॉइल ये है कैपिटल D। तो इस रेशो है मीन डायमीटर ऑफ कॉइल अपॉन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, स्प्रिंग वायर का डायमीटर, तो जो वायर का डायमीटर है स्मॉल d तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हो गया रेशो, और ये हो गया स्प्रिंग इंडेक्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी डायमीटर है नीचे भी डायमीटर है, इसलिए क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। ये क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स, C इज इक्वल टू कैपिटल D बाय D। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में, या इन्हें हम टॉर्जन स्प्रिंग्स भी कहते हैं। और आज हमने जाना है कितने टाइप की हैं, ओपन कॉइल स्प्रिंग्स और क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में जाना, दोनों के बीच में डिफरेंस हमने जाना, ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में हमने जाना आज, शेयर मॉड्यूलस और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमने जाना, और आज हमने ये जाना कि स्प्रिंग इंडेक्स, रेजिलियंस इन कॉइल स्प्रिंग ये क्या है, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।